अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज बोहर एटॉमिक मॉडल, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन। बोहर एटॉमिक मॉडल नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है। दिस वाज प्रेजेंटेड बाय नील बोहर 1913 के अंदर। नील बोहर ने हाइड्रोजन एटम के ऊपर एक मॉडल प्रेजेंट किया जिसको बोहर एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन सराउंड करते हैं वो एक खास पाथ के अंदर, स्पेसिफिक पाथ के अंदर सराउंड करते हैं। मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे ही हैफेजेड इधर उधर मूव नहीं कर रहे होते, एक खास पाथ के अंदर मूव कर रहे होते हैं। इस पाथ को उसने शेल या ऑर्बिट का नाम दिया। फिर उसने बताया कि जो शेल है, ये जो ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी फिक्स है। इस शेल की, इस ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो फिक्स है। और वो शेल और वो ऑर्बिट जो कि न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट है, उसकी एनर्जी सबसे कम है, उसकी एनर्जी मिनिमम है। जैसे जैसे दूर जाता जाएगा उसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी। तो अभी तक हमने पढ़ा कि वो शेल जो कि न्यूक्लियस के क्लोज होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। जैसे जैसे वो दूर जाता जाएगा एनर्जी उसी हिसाब से ग्रेटर होती जाएगी। अब हर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिट के अंदर है और ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो फिक्स है। तो इस वजह से हम एक ऑर्बिट को और एक शेल को हम एक एनर्जी लेवल पे कह सकते हैं। मतलब ये एक एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, ये तीसरा एनर्जी लेवल है। ठीक है। जो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट ऑर्बिट है, उसको हम के शेल का नाम देंगे, सेकंड को एल, थर्ड को एम एंड फोर्थ को एन। इसी तरह से सो ऑन। जो के शेल है उसकी एनर्जी सबसे कम है, एल की ज्यादा है, के से एम की, एल से ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन्स को एक शेल से दूसरे शेल के अंदर जाने के लिए या तो एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी या फिर अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। अगर तो वो हाई एनर्जी वाले शेल से लो एनर्जी वाले शेल के अंदर आएगा तो उसको अपनी हाई एनर्जी में से कुछ एनर्जी रिलीज करनी होगी। और अगर वो लो एनर्जी वाले शेल से हाई एनर्जी वाले शेल में जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी अपने अंदर अब्सॉर्ब करनी होगी। तो ये बेसिक बोहर का कॉन्सेप्ट है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक शेल के अंदर होंगे, दूसरे शेल के अंदर मूव करने के लिए या तो उन्हें एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी या फिर उन्हें रिलीज करनी पड़ेगी। उसके बाद बोहर ने स्टडी किया कि जो शेल है वो सिंपल एक शेल नहीं होता, उसके अंदर फर्दर डिफरेंट छोटे छोटे सबशेल्स या ऑर्बिटल्स भी होते हैं। The number of subshells or orbital present is equals to the value of n. कितने शेल्स होंगे और कितने सबशेल्स होंगे वो n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर तो n 1 है, n क्या है? बेसिकली n है नंबर ऑफ शेल्स। अगर n 1 है तो उसके अंदर एक ही सबशेल है, अगर n 2 है तो उसके अंदर दो सबशेल है। इन सबशेल्स को s, p, d या f का नाम दिया है। ठीक है। अब मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कहाँ पे मौजूद है हम इसको प्रॉपर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम इसको 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेसिकली चार्ज क्लाउड्स। उसके बाद है, अब हमें शेल का पता लग गया, सब शेल का पता लग गया। अब हमने देखना है कि एक शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला दिया, दैट इज 2n फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के अंदर भी n जो है वो प्रीवियस n ही है, दैट इज नंबर ऑफ शेल। अगर तो शेल 1 है तो उसके लिए n के अंदर 1 पुट करेंगे तो 2 1 are 2, तो के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर हम 2 की जगह n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 2 are 4, तो एल शेल के अंदर मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह 6 एंड सो ऑन। सो n is the number of orbit, ये shell, and 2n is the formula to find out how the number of electrons are present in the shell. ये जो इस फॉर्मूला से हमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लगेगा वो मैक्सिमम नंबर है, मतलब कि मैक्सिमम इतने आ सकते हैं, इससे कम कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के शेल के अंदर 2 आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर एक नहीं होगा, इसके अंदर एक भी हो सकता है, एक या 2 हो सकते हैं। एल शेल के अंदर 4 से कम 1 2 3 या 4 कितने भी हो सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये हर शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताया है बोहर एटॉमिक मॉडल में। तो अभी तक जो हमने स्टडी किया बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर हमें पता लगा कि सबसे पहले शेल्स का हमें पता लगा कौन कौन से शेल होते हैं, कि एल एम शेल होते हैं और एन। फिर हमने सब शेल का पता लगा, 4 सब शेल होते हैं, एस पी डी एंड एफ। और फिर हमें पता लगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि एक शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं
और वो हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमें 18 शेल दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और हमसे पूछा है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो हम इस सिंपल इस फॉर्मूला के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे और सिंपल आंसर निकाल के बता देंगे कि इस शेल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ 18 देयर आर 36 इलेक्ट्रॉन इन दिस शेल। ठीक है, तो इस तरह से ये बोहर एटॉमिक मॉडल का कंसेप्ट जो है वो अच्छे से कवर हो जाता है। Thank you so much for watching my video. If you like, don't forget to give us thumbs up, share and subscribe. Thank you so much for watching.